क्या सरकार और विपक्ष के बीच परिसीमन बिल को लेकर सहमति बन पाएगी या एक बार फिर संसद का मानसून सत्र बिना किसी विधायी फैसले के ही खत्म हो जाएगा? हाल ही में राहुल गांधी और किरण रिजिजू की मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पूरी कहानी क्या है, विस्तार से समझते हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है और यह 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। गतिरोध को खत्म करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लेकर चर्चा हुई है। किरण रिजिजू ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में कांग्रेस के सहयोग की अपील की है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मौजूदा सत्र में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को दोबारा सदन में लाना चाहती है और सरकार इन्हीं विधेयकों पर कांग्रेस से अनुरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के आरोपों और 20 जुलाई को राजधानी में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, तब तक सदन में कोई कामकाज नहीं हो सकता। साथ ही राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में बयान देने की मांग भी दोहराई है। बहरहाल राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किरण रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि इन बैठकों में संसद में जारी गतिरोध और विपक्ष के विरोध के बीच सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। सरकार के इस बिल का डीएमके इस बार कर सकती है समर्थन, क्योंकि अप्रैल में विपक्ष परिसीमन बिल का यह कहकर विरोध कर रहा था कि इससे दक्षिण और छोटे राज्यों की भागीदारी घटेगी। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या मौजूदा अनुपात में ही बढ़ेगी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। अब 5 महीने बाद सियासी समीकरण काफ़ी बदल गए हैं। डीएमके विपक्षी इंडिया गठबंधन से दूर जा चुका है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 लोकसभा सांसद एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इस तरह सरकार दोनों सदनों में अब 2/3 बहुमत से ज़्यादा दूर नहीं है। संख्या जुटाने के लिए सरकार इस पर परिसीमन बिल में सीटों में 50% बढ़ोतरी का लिखित प्रावधान कर सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि डीएमके इस बिल का समर्थन कर सकती है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून से जुड़ा विधेयक पारित होने के बाद विपक्ष इन 2 मांगों को लेकर संसद में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मानसून सत्र में अब केवल 6 दिन बचे हैं। अब बात करें अगर कि परिसीमन बिल को पेश करने के लिए सरकार के पास क्या विकल्प हैं, तो ऐसे में सरकार के पास 2 विकल्प हैं। विपक्ष को साथ में लेते हुए या तो सत्र के अंतिम हफ्ते में परिसीमन बिल पेश करे या फिर मानसून सत्र को 15 अगस्त के ब्रेक के बाद आगे बढ़ाए। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। इस दौरान परिसीमन संशोधन संविधान बिल, संविधान का 131वां संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल पर चर्चा की गई थी। गौरतलब है कि संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई थी, जिसके बाद सरकार ने बाकी 2 बिल पेश नहीं किए थे। परिसीमन से जुड़े 3 बिल कौन से हैं उनको भी जान लीजिए। पहला है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। यह विधेयक लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को शीघ्र लागू करने, लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने से जुड़ा एक प्रमुख प्रस्ताव है और इस विधेयक से राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें हो सकती हैं। दूसरा है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। इस विधेयक के तहत परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। यह विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसी विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों को नए परिसीमन नियमों और महिला आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप ढालने के लिए लाया गया एक प्रस्तावित कानून है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण के बिल लागू हो सकें। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विपक्ष की शर्तें मानकर परिसीमन जैसे अहम विधेयक पर आगे बढ़ेगी या फिर संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा।
इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।